जय मां करनीसा, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नीरू राठौड़ में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मॉर्निंग का सारा काम हो गया है और अब हम कर रहे हैं किचन का थोड़ा बहुत काम, और साथ में आज गणेश चतुर्थी, तो आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। और अभी मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। चूरमा बनाना है गणेश जी को भोग लगाने के लिए, और दाल बन रही है, फिर बाटी बनेगी। आगे बताऊँगी अब क्या होगा। जो इसमें बन रही है दाल, और ये चूरमे के लिए सिक रहे हैं, तो फिर बनाऊंगी चूरमा। इधर सिक रहे हैं मेरे चूरमे के वो, और इधर सिक रही है बाटी, एक साथ ही सिक रही है। थोड़े बहुत तो सिक गए, फिर बनाऊंगी चूरमा। ये पीस लेती हूँ फटाफट, टाइम हो गया गणेश जी को भोग लगाने का। अंदर से जा जा। सवा 12 कर दें। एक बार है। अच्छा ये है ना, ये हमारे अंदर भी है गणेश जी, उनके लगा रहे हैं। ये हमारे ऊपर के गणेश जी हैं। ये मेरा लड्डूड़ा है, फिर ये करनी माता। ये राजगढ़ वाले भैरू जी हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। इनको राजगढ़ भैरू जी है जिनको मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। हमारे घर पे वहाँ वाले घर पे बहुत मान्यता है इनकी, और हम लोग जाते भी हैं संडे को। आप लोगों में से नहीं पता तो ये राजगढ़ कहाँ है, नसीराबाद के पास में है गाँव, वहाँ है भैरू जी का स्थान। तो वहाँ हमारे वहाँ वाले घर पे तो बहुत ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे भी फ़ोटो लेके आई थी, और मैं दीपक वगैरह करती हूँ। सब कुछ इन्हीं की देन है मेरे पास, जो भी है आज मैं जो भी हूँ सब कुछ इनकी वो है। बाकी मैं हो गई आज लेट नहाने में। सब हर बार है ना जल्दी नहा लेती हूँ, इस बार पता नहीं कैसे लेट हो गई, और साथ में थोड़ी तबीयत भी डाउन जैसी लग रही है, तो दवाई भी ली, उससे भी चक्कर आने लग गए, तो शायद उस वजह से भी लेट हो गई। अब नीचे पहले तो मेन जो गेट है वहाँ पे गणेश जी बिठा रखे हैं, वहाँ की पूजा हुई थी। उसके बाद काकीसा के अंदर किचन में वहाँ पे, फिर मम्मी के रूम में है वो, और फिर हमारे किचन में लड्डू है, गणेश जी हैं उनकी, तो ये करी है। बाकी अब मैं थोड़ी सी पूजा पाठ करके और उसके बाद खाऊंगी खाना, और साथ में शायद बना भी आ जाए तो सही, उनके फास्ट भी है, और वो आके कर जाए तो सही है। बट शायद वो लेट ही आएंगे, क्योंकि आज वो गए हुए हैं वहाँ पे भट्टे पे गए हुए हैं, आज भट्टे का मुहूर्त है, तो आज से ईंटें वापस बनना शुरू होगी, इसलिए वहाँ गए हुए हैं। तो देखो मैंने क्या देखा, किट्टू गई है, वो रो रही थी कब से ही कि मुझे रेस्टोरेंट जाना है। वो हर संडे को जाती है और आज नहीं गई। आज संडे को भी नहीं गई थी इस बार, और अब ट्यूसडे को भी नहीं जा पाई, आज छुट्टी है आज उसकी। तो अब भैया लेने आए तो वो गई रेस्टोरेंट पे, बना गए हुए भट्टे पे, आज मुहूर्त है इसलिए, तो बना आ जाए फिर वो भी खाना खा लेंगे। मैं तो पहले ही खा लूँगी, मुझे तो भूख लग रही है। ऐसे नहीं होता मुझसे कि वेट बनाएंगे तभी खाना खाऊंगी मैं, जब मेरे को भूख लगती है तब खा लेती हूँ। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आपसे। इससे पहले व्लॉग देखेंगे ना, उसकी एडिटिंग करके डालूंगी। हाफ एडिटिंग तो हो गई उसकी, और हाफ अब करूँगी। आप लोगों को लगता है कि सब कुछ ईजी है, बट ईजी नहीं है यार। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। मैं काम से फ्री होती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा काम हो जाता है, वो करना ज़रूरी है, तो मैं फ़ोन में एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं है। अब संडे का व्लॉग है जो आज एडिट, अब पहले खाना नहीं खाऊंगी, पहले एडिट करके उसे अपलोडिंग पे लगा के उसके बाद ही खाना खाऊंगी। ऐसे होता है कि सबको ईजी लगता है कि ये काम ईजी है, कोई काम नहीं ईजी होता यार। अब देखिए उसको करती हूँ,
पहले उसको एडिट करके उसको डाल देती हूँ, तब जाके शांति मिलेगी। और फिर दूसरी बात, ये आईफोन कोई मेरे को तो अच्छा नहीं लग रहा भाई, बहुत ही वाहियात चीज़ है। मतलब इसमें मेमोरी बहुत जल्दी फुल हो जाती है, वो ख़रीदनी पड़ती है वैसे, और बाकी बैटरी भी नहीं चलती है, क्या मतलब है इसमें। अब मैं फटाफट से एडिट करके उसको डालती हूँ, उसके बाद देखते हैं। फाइनली मैंने व्लॉग एडिट करके और अपलोडिंग पे लगा दिया है, और उसमें ज़्यादा तो यही बताया कि मैं घर का काम करती हूँ नहीं करती हूँ। मतलब सबकी यही थिंक हो रखी है कि मैं काम नहीं करती हूँ शायद, क्योंकि मैं वीडियोज़ ही बनाती होंगी, तो काम तो करती हूँ। तो सारी डिटेल्स लेने के लिए आप इससे पहले वाला ब्लॉग चेक करिए कि मैं काम करती हूँ या नहीं। और अब मुझे ये हेट बातें बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जिसकी आदत पड़ गई वो ऐसे ही करता रहेगा, उसको इग्नोर करो और आगे बढ़ते रहो। है ना, पसंद कौन है? बाद में मैं दीपक को रूम में भी लेके जाती हूँ, मतलब पूजा करके दोनों रूम में मतलब लेके जाती हूँ मैं, हमेशा से आदत है मेरी यहाँ पे। अब आरती तो हो गई है और मैंने घर की यहाँ की पूजा कर दी। अब मैं क्या करूँगी, मेरी नाक की बाली अंदर चली जाती है। अब मैं ना, मेरे कुछ कपड़े पड़े प्रेस करने थे, मतलब मैं जयपुर गई थी वो वाले, उस दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, उस दिन के और 2-3 और पड़े पहले से। आलस आ रहा है मुझे प्रेस करने में, और मैंने उनको ना प्रेस करने के लिए भी एक बार पहले एक सूट दिया था, तो यहाँ प्रेस सही नहीं करते, वरना मैं बाहर से करवा लेती, पर अब मुझे करनी पड़ेगी, वरना मैं नहीं करती, क्योंकि मेरा सिर दुखने लग जाता प्रेस करती हूँ तो मैं बैठ के थोड़ी देर प्रेस कर लूँगी, क्योंकि खाना बनाना नहीं है, क्योंकि खाना पड़ा है। पापा ने तो जी में लिया, फास्ट है पापा के, बना के फास्ट है, भैया के फास्ट है, इन तीनों के फास्ट है, और हम 3 ही हैं, तो हमें बाटी पड़ी है वैसे भी, तो अब खाना नहीं बनाना। तो मैंने सोचा आज देखिए प्रेस कर लेती हूँ, साथ में गद्दे। आज ना 2-3 दिन हो गए, मौसम बहुत ख़राब था, मतलब बारिश हो रही थी, तो ऐसे सीमे से में अजीब सी स्मेल आने लग गई, हल्की हल्की से आ रही थी। मैंने कहा उससे पहले धूप में लगा दे तो सही है, तो धूप में रखे हुए थे, तो अब वो लाई हूँ, तो अब उनको मतलब काकी सा और जीजा ले आए थे, मैं तो नहीं लेके आई। मैं तो कम ही, मतलब ऐसा काम तो कम ही करती हूँ कि कोई बोझ उठाना है या कुछ लेके आना, मैं नहीं करती, जीजा ही करते हैं। मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जीजा कर लेते हैं, तो इस वजह से तो वो अभी लगा दूँगी बेडशीट वगैरह, क्योंकि बेडशीट नहीं लगी हुई रहती तो बना आते इतना बुरा गुस्सा करते हैं, तो बेडशीट लगाऊंगी सबसे पहले। और साथ में मुझे किसी ने कमेंट में ऐसे बोला था कि आपकी जेठानी सा क्यों नहीं बोलते ब्लॉग में, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, वो उनको शर्म आती है, इस वजह से नहीं बोलते। धीरे धीरे सब फ्रैंक हो जाएंगे तो बोलने लग जाएंगे, अभी सबको शर्म आती है। अभी मैं जितना ऐसे बोल लेती हूँ उतना पहले मैं भी ब्लॉग बनाती थी तब नहीं बोल पाती थी, अब तो फिर भी बोल लेती हूँ, तो इस वजह से वो नहीं बोलते हैं। जब वो भी नॉर्मल हो जाएंगे तो वो भी बोलने लगेंगे। उनको शर्म आती है, इसी वजह से नहीं बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो क्यों नहीं दिखते हैं, वो दिखते सब है, बट मैं जब दिखाना होता तब दिखा देती हूँ। बाकी मेरा व्लॉग है तो मैं ही दिखूँगी ना, ऑब्वियस सी बात है। और धीरे धीरे जब उनको भी थोड़ी हैबिट हो जाएगी ना, क्योंकि मैं डेली उनके साथ ही रहती हूँ, हर टाइम एक साथ ही काम करते हैं, तो धीरे धीरे उनकी भी हैबिट हो जाएगी, तो वो भी आपको दिखने लगेंगे। तो अभी मैं करती हूँ प्रेस और साथ में रूम को भी सेट करती हूँ थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत बिखरा हुआ पड़ा है अभी। ये देखो गद्दे वहाँ पड़े हैं, उनको भी रखना है अभी तक, तो ये करती हूँ मैं। ठीक है, बेडशीट लगा दी मैंने, बेडशीट तो लगाई दी। और अब मैं आपसे एक बात पूछनी थी, अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे बताना कि है ना, मतलब मेरे गद्दे जो है वो ख़राब हो गए थोड़े, मतलब अब थोड़ा ऐसा कंफर्ट कम फील होता है। तो आप में से किसी को पता हो कि कौन सी ब्रांड के या कौन सी कंपनी के सबसे अच्छे आते हैं गद्दे, तो एक बार आप मुझे बताना कौन सी कंपनी के अच्छे आते हैं, क्योंकि मुझे लेने हैं। अभी तो नहीं, दिवाली तक तो लूँगी कंफर्म है। तो एक बार आप मुझे बताना कि हाँ, आप में से किसी को पता हो तो कि कौन सी कंपनी के अच्छे आते हैं। अब मैं करती हूँ प्रेस।
सूट के प्रेस किए, मतलब 2 के करिए, 1 की करी हुई थी। ये तो मैं जो अभी पहले अजमेर से लेके आई थी वो स्टिच किया था, तो इस वजह से थोड़ी थोड़ी करी इसकी प्रेस चिपक रही है, पता नहीं क्यों। ये कपड़ा ही थोड़ा क्रेप में, पता नहीं किस में, इसलिए। बाकी ये वाला जयपुर पहन के गई थी वो, और एक इसके तो हो गई। अब इनको बेड में रखना है। और इधर हमारी किट्टू मैडम और इधर हमारे पवन बना, ये पढ़ाई कर रहे हैं। ये है बीच वाले काकूसा के बेटे और ये हमारी किटूड़ा, तो ये दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। बेटू इरेज नहीं खाते, इरेजर कौन खाता है? अब मेरा बेटा खाना खाएगा, आजा जल्दी। किट्टू वर्क तो इसने कर लिया और अब ये खाना खाएगी और फिर ये सोएगी। अब टाइम हो गया इसका सोने का। हाँ बेटा, ये कोई और है, आजा। इसको ना मतलब बहाने दे दे के खाना खिलाना पड़ता है, ये इसे खाना भी नहीं खाती है। किट्टू आजा बेटा। कहाँ पे? आजा आजा। खाना खाने से बॉडी बनती है ना, और फिर क्या चला सकती है? तो वीडियो लाइक करोगे, चैनल करोगे तो वीडियो लाइक, नहीं, वीडियो लाइक करनी है, वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है, शेयर करनी है, और चैनल को सब्सक्राइब करनी है। देख लो, इसको बोलना नहीं आता फिर भी बोल रही है, अब तो कर लो। एक प्यारी सी पाक भी कर दो, फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस करो। सब ये अपने फ्रेंड है ना देखने वाले। बाय बाय कर दो अब, कि मैं खाना खा के सोऊंगी। बोल दे मैं खा के सोऊंगी मैं। बाय बाय। अरे बाप रे, बाय बाय कर दो, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। इधर हो गई पास्ता बॉईल, उधर मैं करूँगी पास्ता मतलब बनाने के लिए प्याज वगैरह कट करके वो बनाऊँगी। सुबह सुबह ये काम है पहले तो। ये मेरी चाय और पास्ता। गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और अभी मैं मतलब मेरा सुबह का नाश्ता कर रही हूँ, मतलब चाय और पास्ता खा रही हूँ। पास्ता मैं इसलिए खा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी दवाई लेनी है, तो इस वजह से मेरे को टाइम से खा के फिर दवाई लेनी होती है, तो मैं फटाफट मेरा ये फिनिश करती हूँ, उसके बाद दवाई लेती हूँ। उससे पहले मैं जो मुझे खाली पेट लेनी है वो वाली ले लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता करके लूँगी। मैं इस तरीके से ना पॉलीथीन में डाल के रख देती हूँ, इससे गंदे भी नहीं होते तो एकदम सही भी रहते। तो अब मैं बेड में मेरे कपड़े रखती हूँ सारे, जिनके नाइट में प्रेस करी थी और बाकी भी पहले से भी पड़े थे, तो सब भी रख रही हूँ। थोड़ी सी अलमारी सेट करती हूँ, ये भी बिखर रखी है। किट्टू का पोर्शन तो जिसमें सबसे ज़्यादा, ऊपर वाले में तो कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है, पर ये ख़राब है तो इनको सही करती हूँ। तो मैंने अलमारी बिल्कुल सेट कर ली। ये बना का पोर्शन है जो मतलब सारे कपड़े प्रेस पे हैं अभी, और वैसे भी यहाँ रहते भी नहीं। ये है मेरे कपड़े, इधर न्यू पेटीकोट और इधर पुराने वाले पेटीकोट, बस ये प्रेस है। बाकी ऊपर वाले को मैंने हिलाया ही नहीं। झाड़ू वाड़ू का काम हो गया, बस पोछे पोछे लगाने हैं और बाहर चल रही है मशीन क्योंकि कपड़े ज़्यादा है और साथ में बारिश का मौसम हो रखा है, तो उसमें ड्राई भी हो जाएंगे। तो जब तक मैं बना लेती हूँ अब सब्जी, ये और भी ज़रूरी है, टाइम से बन जाएगी सही, फिर पापा टाइम से खाते हैं इस वजह से। तो पहले सब्जी बना लेती हूँ, फिर रोटी बना लेती हूँ। तो करीब ये कट, जब तक मैं कर लेती हूँ प्याज को भी, क्योंकि सब्जी पहले कट होगी, प्याज करना पड़ेगा। साथ में हम ना लहसुन ऐसे छील के रख देते हैं, इसमें छील के रखते हैं। आजकल ही रखने लगे जिससे कि थोड़ा ना टाइम भी कम लगता है, कि पहले छिला हुआ रहता तो कोई दिक्कत नहीं, तो 5-7 दिन का एक साथ छील के रख देते हैं।
सब्जी तो बनी गई। अब वो थोड़ी देर जितना टाइम उसमें पकने में लगेगा उतने टाइम में मैं थोड़े से बर्तन पड़े चाय वगैरह के, किटू के लंच के, मतलब पास्ता वगैरह बनाए उसके, तो सारे एक साथ साफ थोड़े से 1 मिनट में साफ हो जाएंगे। वो देखना क्या है, लौकी की सब्जी है ना सब खाते नहीं, मतलब ऐसे थोड़ा नाक चढ़ा चढ़ा के खाते हैं। मैं किसी को ही नहीं पसंद है लौकी की सब्जी, पता नहीं क्यों। तो मैं ऐसे करती हूँ, लौकी की सब्जी तो बनी थी तो मैं रायता बना देती हूँ। तो रायता बनाएंगे आज किसका, प्याज व्याज का खा लिया बहुत। आज है ना मतलब बेसन की पकौड़ी टाइप बनते हैं, मतलब उनको चीलड़े बोलते हैं, तो उनका रायता बनाऊँगी। उनका रायता बना के, क्योंकि वो बहुत टेस्टी लगता है खाने में, मतलब बेसन में मिर्ची नमक वगैरह डाल के और मिक्स करके और तवे के ऊपर निकालते हैं उनको, मतलब उनको चीलड़े बोलते होंगे। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा। तो उनका रायता बनाते हैं। ये बेसन, इसमें डाला जीरा, ये डाली मिर्ची और इसमें डाला नमक, बस। और पानी मिला के कर दिया मिक्स। कितने अच्छे तरीके से बोल रही हूँ ना। पानी करा हमने मिक्स और अब इस बैटर को डालेंगे इस पैन के ऊपर। एक बार मेरे को नमक टेस्ट करना है इसलिए थोड़ा सा डालेंगे। ये जितना पतला होता है ना उतने ही अच्छे बनते हैं। तो थोड़ा पानी डाल के पतला करेंगे इसको। इनके सबके छोटे छोटे टुकड़े करके ऐसे, और मतलब इसको रायते के अंदर डाल देंगे। उसमें नमक मिर्ची मिला के इसमें डाला है पुदीना और काला नमक, सादा नमक, लाल मिर्च और जीरा पाउडर। और अब ये डाल दूँगी और बाद में तड़का लगा दूँगी। मिर्ची हम कम ही डालते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी हरी मिर्च कूट के फिर वो डाल देते हैं तो उससे टेस्ट आ जाता है अच्छा। ऐसे सेक के और इनको कूट के फिर उसके अंदर डाल देंगे। ये तड़का बन गया और अब ये लगाएंगे इसके अंदर। तो मैं दोनों तो काम कर रहे हैं, एक में फ़ोन है एक में ये। तो ढक्कन कैसे लगाऊंगी, इसलिए ढक्कन फ़ोन रखती हूँ और ढक्कन लगाती हूँ इसके। तो ये रायता बन गया है एकदम रेडी बन के। और इसमें मैंने जीरे का तड़का इसलिए लगाया क्योंकि ना रायता थोड़ा खट्टा हो जाता है, इस वजह से जीरे का तड़का लगाया। किचन का काम हो गया है, बस रोटी बनानी है, वो बनाएंगे जीजा, क्योंकि मुझे बनानी आती नहीं है। मक्की की रोटी बनाएंगे ना इसलिए, तो वो बना देंगे अब जीजा। अब वो नहाने गए हुए हैं, जब तक मैं बैठ के थोड़ी देर फ़ोन चलाऊँगी और उसके बाद नहाने जाऊँगी। वो नहा के आ जाए फिर। तो मैं आ गई हूँ नहा के, और मैं सीधे नहा के आके मैंने पूजा करी क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया। तो मैंने पूजा तो कर ली है, अब करूँगी स्किन केयर। और साथ में मुझे ना आपको मुझे ना आप में से किसी भाई साहब ने कमेंट किया था कि आप ना प्योर मतलब पोशाक वगैरह की स्टिचिंग बताओ। तो मुझे तो नहीं आती है मतलब कभी मैंने सीखने का ट्राई नहीं किया है, क्योंकि मम्मी सिल देते हैं मेरी, इस वजह से मैंने नहीं सीखी है। वैसे थोड़ी बहुत ऐसे मतलब हाँ आइडिया है, बट मैं कंप्लीट नहीं कर सकती उसको। तो इसलिए मैं जब भी कभी अजमेर जाऊँगी ना तो मम्मी से एक प्रॉपर वीडियो बनवा के और वो फिर पोस्ट कर दूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि कॉटन या 4 मीटर जो सूट होते हैं उनकी कटिंग और वो उसकी सिलाई बताऊँ तो वो मुझे आती है, तो वो मैं बता सकती हूँ। बट प्योर की मुझे नहीं आती है, वो मम्मी को आती है, तो मैं मम्मी से ही पूछ के बता सकती हूँ। तो वहाँ अजमेर जाऊँगी जब भी होगा ये काम। तो होता है ना कि अपना मतलब मन नहीं करता है कि स्किन केयर करें, कुछ लगाए स्किन के। मेरा हाथ हो रहा है ऐसा पता नहीं क्यों। तो मैंने ना उससे रोज़ वाटर लगाया और कुछ भी नहीं, और लिप बाम लगाई। तो अब मुझे ना मतलब रोज़ कुछ ना कुछ काम रहता ही है। भगवान की दया से अच्छी बात है, काम रहना भी चाहिए। ज़्यादा फ्री रहे तो दिमाग तो ख़राब होता है। तो मुझे ना कोई वीडियो शूट करनी है। अब मैं सोच रही हूँ उसे कैसे करूँ, क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड है नहीं। अब मैं इस फ़ोन को किस पे रख के वो वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैंने बना को बोला, वो बोल रहे हैं कि हाँ मंगवाऊँगा, वो पता नहीं कब मंगवाएंगे। और मुझे उसकी बहुत ज़्यादा नीड है अभी इन दिनों में। तो मैं देख रही हूँ, देखिए कहीं जुगाड़ करके ड्रेस भी चेंज करनी पड़ेगी। तो देखती हूँ किस हिसाब से ड्रेस चेंज करती हूँ या नहीं करती हूँ, क्या करती हूँ। उस वीडियो को बना के पोस्ट करनी है मुझे, तो उसकी आइडिया लगाती हूँ मैं बैठे बैठे। अब मैं फ़ोन नहीं चलाऊँगी, पहले वही देखूँगी कैसे फ़ोन रख के और मेरे को वीडियो बनानी है। तो अब ये ना अच्छी न्यूज़ मिली है, मतलब मेरे बड़े भाभी सा लगते हैं। तो उनके अभी छोटा बेबी हुआ है, बेबी बॉय है मतलब।
तो मतलब वो तो जयपुर है हॉस्पिटल, बट अब हमारे घर पे मतलब पूजा वूजा नहीं होगी जब तक उनका नावन नहीं होता है। सबके ऐसे ही होता है कि जब तक नावन नहीं होता जब तक पूजा पाठ नहीं होती। तो मेरे लड्डू की भी पूजा नहीं हो सकती। तो अब मैंने किसी को फ़ोन किया है, देखिए उनका किसा को, तो वो लड्डू जी को लेके जाएंगे। अब तो थोड़ा सा ऐसे मन उदास भी हो रहा है, भाई लड्डू जा रहे, बट अब सीधी सी बात है पूजा यहाँ हो नहीं सकती तो लड्डू को भेजना पड़ेगा। तो अभी आके लड्डू को लेके जाएंगे। मैं चुपके से दिखा रही हूँ हमारी किट्टू क्या कर रही है, देखिए ये अकेली खेलती रहती है ऐसे, अकेले में बिजी है ये। मैम हूँ क्या आप? पढ़ाते हो बच्चों को? ठीक है, बाय बाय। ऐसे पढ़ाती है ये, देख लो। ए फॉर एप्पल। नहीं सॉरी मैम। ठीक है मैम, ठीक है मैम। नित्या के बाद में वो आएगी। फ्लाइंग किस तो कर दो यार एक। बाय बाय, बाय भी कर दो इसमें, कैमरे में बाय करो। बस ये ऐसे ही करती रहेगी। अब शाम का टाइम हो गया है और मैं सो गई थी, मतलब तो लेट ही उठी थी, मतलब 5:30 बजे उठी थी। और अब दिया बत्ती करनी नहीं है, तो मंदिर में आरती बज रही है, बट अब दिया बत्ती तो करेंगे नहीं जब तक उनके नावन नहीं होता। तो ऐसे बैठे हैं, अभी फिर खाना वाना बनाएंगे। बस ये काम है अभी, तो बस हो गया और सारा काम। अब कुछ काम नहीं है, मॉर्निंग में रहता है बहुत सारा काम, इस टाइम कम ही रहता है काम में से। ये हमारे पड़ोसी आए हैं पूजा करने के लिए, ये करके जाएंगे हमारी आज पूजा। देखो ये इतने अच्छे देवर मिल सकते हैं क्या किसी को? मेरे लिए इमली लेके आए। कौन लेके आया पवन बना? देख लो इतने बढ़िया देवर है मेरे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे देवर। मेरा मतलब भांजू, मेरा स्ट्रगल देखो कैसा है। मतलब मुझे एक वीडियो बनानी है, मतलब इस क्रीम वगैरह की, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसको कहाँ रख के बनाऊँ। दिन में भी आपको बताया था, पर यहाँ भी ऐसे परफेक्ट नहीं बन रही है। देखती हूँ कुछ जुगाड़। किट्टू वापस बताओ एक बार। नकटी नहीं, 1 रुपए की 2 गोली कैसे? हाँ दूर से करूँगी, लो। हाँ बताओ। 1 रुपए की 2 गोली नकटी ओके क्यों बोली नकटी के नाक नहीं बोले वैसे। देख लो इसको इतना आता है। पहले वाले काकूसा से सीख के आती है ये, वो बोलता है इसको जो सीखती है। ये हमारे जीजा, आप लोग बोलते हो ना, ये देख लो, ये देख लो। आप बोलते हो ना कि आते नहीं है, ये नहीं आ सकते, इनकी हिम्मत ही नहीं है। अभी धीरे धीरे होंगे रे, समय लगेगा। ये किट्टू को खाना खिला रहे हैं। ये है मेरा खाना, पापड़ की सब्जी और रोटी। चलो खाना खाते हैं। तो मैं व्लॉग को करती हूँ एंड, और क्योंकि मैंने तो खाना खा लिया, किट्टू ने भी खाना खा लिया, हम दोनों खाना खा के फ्री हैं। गंदी बात बेटा, हम दोनों खाना खा के फ्री हैं। और अब नहीं करेगा ना प्यारा बेटा। हम दोनों खाना खा के हो गए फ्री और बनाएंगे लेट वो रेस्टोरेंट पे। तो अब हम ये किट्टू को भी इस टाइम से सुलाना पड़ता, फिर ये स्कूल जाती है इसलिए। तो अब मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खमा गणेशा।